भारत में कोविड-19 से अब तक 110 अफराद में इन्फेक्शन की हुई तस्दीक, जिसमें 17 गैर मुल्की शामिल। 13 मरीजों में आई बेहतरी, अस्पताल से दी गई छुट्टी। सेहत और कुनबा बहबूद वजारत ने कोरोना वायरस से बचने के लिए लोगों से भीड़ भाड़ वाले मकामात पर न जाने की अपील। छींकते खांसते वक्त मुंह पर रखें रुमाल या टिश्यू पेपर। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने अफसरान के साथ कोरोना वायरस को रोकने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की बात। कहा, हर जिले में 24 घंटे चलाए जाएं कंट्रोल रूम। और रियासत में बारिश और ज़ालाबारी से किसानों के नुकसान के बारे में खेतों पर जाकर मालूमात हासिल कर रहे हैं वजीर। आफत में मरने वालों को दी जा रही है फौरी इमदादी रकम। आदाब, मैं हूं नगमा इरफान। खबरें अब तफसील से। हिंदुस्तान में कोविड-19 के अब तक 110 मामलों की तस्दीक हो चुकी है, जिसमें से 17 गैर मुल्की शहरी हैं। मुतासिर अफराद में से 13 मरीजों की सेहत में बेहतरी आई और इलाज के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। रियासत में मुतासिर लोगों की तादाद इस तरह है। मुतासिर अफराद हिंदुस्तानी 93 और गैर मुल्की मुतासिर अफराद 17 हैं। आंध्र प्रदेश में इस वायरस का 1 मामला, दिल्ली में 7 और कर्नाटक में 6 मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में 32, राजस्थान में 2, तमिलनाडु में 1, जम्मू कश्मीर में 2, लद्दाख में 3 और उत्तर प्रदेश में 12 कोविड-19 के मामले सामने आए हैं। मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने अपने ट्विटर हैंडल पर कोरोना वायरस के बारे में एक बेदारी पैगाम जारी किया। उन्होंने अपने पैगाम में कहा कि पालतू जानवर जैसे कुत्ते और बिल्लियां कोरोना वायरस फैलाते हैं, इसका कोई सबूत नहीं, लेकिन अपने पालतू जानवरों के साथ खेलने के बाद अपने हाथों को पानी और साबुन से धोना अच्छा है। सेहत और कुनबा बहबूद वजारत ने लोगों से कोरोना वायरस से बचने के लिए कुछ अहम एहतियात बरतने के लिए कहा है। वजारत ने लोगों को भीड़ भाड़ वाले मकामात पर जाने से परहेज करने के लिए कहा है। वहीं हुकूमत ने लोगों से कहा कि वो अपनी आंखों, मुंह और नाक को बार बार न छुएं और खांसने के साथ साथ छींकते वक्त अपने मुंह को रुमाल या टिश्यू पेपर से ढकें। खांसी, सांस लेने में परेशानी या बुखार होने पर फौरन डॉक्टर से राब्ता करने के लिए कहा। भारत वापस लौटने वाले मुसाफिरों के लिए भी कुछ अहम मशवरे जारी किए गए। सफर के बाद लोगों को जहाज से उतरते वक्त एयरलाइन मुलाजमीन की हिदायत पर अमल करने के लिए कहा गया है। नोवल कोरोना वायरस के सिलसिले में लोगों की परेशानी के मद्देनजर मरकजी हुकूमत की सेहत और कुनबा बहबूद वजारत ने बताया कि अब किसी शख्स को कोविड-19 की जांच कराने की जरूरत नहीं है। वजारत ने वाजे किया कि अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में परेशानी नहीं है तो जांच कराने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगर आपने किसी भी कोविड-19 मुतासरा मुल्क का सफर किया है तो आपको जांच की जरूरत है। साथ ही अगर आप लेबोरेटरी से तस्दीक शुदा कोविड-19 के किसी मरीज के राब्ते में आए हैं तो आपको जांच कराने की जरूरत है। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए पूरे मुल्क में एहतियाती तदाबीर की गई हैं। राजस्थान हुकूमत ने सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, जिम और सिनेमा हॉल 30 मार्च तक बंद करने का फैसला किया है। महाराष्ट्र में भी नवी मुंबई, नागपुर और पुणे समेत कई शहरों में सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल और पब्लिक मकामात को 30 मार्च तक बंद कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने जहां इम्तहानात नहीं चल रहे हैं उन सभी स्कूलों और कॉलेजों को 22 मार्च तक बंद कर दिया है। लखनऊ में 31 मार्च तक सिनेमा हॉल, क्लब और जिम बंद रहेंगे।
वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि चौकसी और एहतियात से कोरोना वायरस पर काबू पाया जा सकता है। ये बात उन्होंने कोरोना वायरस से बचाव की तैयारियों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कही। उन्होंने कहा कि रियासत के सभी जिला मजिस्ट्रेट कोरोना वायरस से बचाव के लिए टाइम बाउंड तरीके से तैयारियां मुकम्मल करें। वज़ीर आला ने इस मौके पर अफसरान से आइसोलेशन वार्ड जिला अस्पताल में बनाए जाने और OPD शुरू किए जाने के बारे में मालूमात हासिल की। उन्होंने कहा कि 24 घंटे जिले में कंट्रोल रूम चलाया जाना चाहिए। वज़ीर आला ने खुद आज कंट्रोल रूम जाकर मुआयना किया और बचाव के लिए की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के असर के मद्देनजर लखनऊ के स्वास्थ्य भवन में बनाए गए कंट्रोल रूम का मुआयना करने आज वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ खुद वहां पहुंचे। उन्होंने कंट्रोल रूम में चल रही सरगर्मियों का जायजा लिया और अफसरान और मुलाजमीन को अलर्ट रहने की हिदायत दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत कोरोना वायरस से निपटने के लिए पूरी तरह बेदार है और सभी तरह के इंतजाम सेहत महकमे की जानिब से किए गए हैं। हुकूमत इस पर नजर बनाए हुए है ताकि इसकी रोकथाम की जा सके। यहाँ पर फिलहाल राउंड द क्लॉक पूरे प्रदेश के अंदर एक बेहतर सर्विलांस की व्यवस्था यहाँ पर की गई है और हमारा प्रयास है कि इससे भी बेहतर एक परमानेंट कंट्रोल रूम स्वास्थ्य विभाग यहाँ पर बनाए। इसके बारे में आज कह दिया गया है क्योंकि समय समय पर इस प्रकार के वायरस या फ्लू आते रहते हैं। उस दृष्टि से स्वास्थ्य विभाग के पास एक परमानेंट कंट्रोल रूम रहना चाहिए, उसकी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। महाराज जी, कई जगहों पर परिवहन विभाग में बड़ा विभाग देखिए इसके बारे में पहले कह दिया गया है कि अगर कोई ये आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत मास्क, ग्लव्स, गाउन जो इससे संबंधित हैं, इन सभी या अन्य जो भी आवश्यक दवा हो या मशीनें हो, सबको इसके अंतर्गत ले लिया गया है। अगर कोई भी इसकी कालाबाजारी करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसके अनुसार कई जगह छापेमारी भी की गई है। किसी प्रकार की कालाबाजारी नहीं होने दी जाएगी। पर्याप्त मात्रा में मास्क, ग्लव्स, गाउन स्वास्थ्य विभाग के पास मौजूद हैं और कहीं भी इसकी कोई कमी नहीं। मैं एक अपील जरूर करूंगा कि जहां आवश्यक नहीं, मास्क हर एक व्यक्ति को पहनने की आवश्यकता नहीं। ग्लव्स या गाउन भी केवल वही उसी स्थिति में जहां पर जो लोग इस अभियान के साथ जुड़े हैं वही लोग पहने। अनावश्यक रूप से कॉमन मैन को, अगर कोई स्वस्थ है तो वह व्यक्ति जो संक्रमित है, जो सस्पेक्टेड है, वही लोग इसको पहने, सामान्य लोग उसको धारण न करें। अनावश्यक क्राइसिस की पैदा न हो, पैनिक स्थिति भी न हो, इसके बारे में जरूर सबको ध्यान रखना होगा। और मेरा अनुमान है कि प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर सार्क कंट्रीज में और G20 की कंट्रीज के साथ जिस प्रकार का समन्वय बना करके भारत ने इसको लीड किया है, हम अवश्य कोरोना पर विजय प्राप्त करेंगे। हापुड़ जिले में बीजेपी के रियासती सदर स्वतंत्र देव सिंह ने मंतकाई मगरबी वर्कशॉप में डिविजनल इंचार्ज को आइंदा इंतखाबात के बारे में हिदायत दी। आइंदा रियासती काउंसिल के इंतखाबात के लिए मंतकाई अहदेदारों ने सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। वर्कशॉप में आइंदा इंतखाबात के साथ पार्टी को किस तरह मजीद मजबूत बनाया जाए और हर तबादला ख्याल किया गया। बीजेपी किसानों, पसमानदा और नजरअंदाज किए जाने वालों की पार्टी है, वहीं समाजवादी पार्टी और BSP जैसी पार्टियों ने रियासत को लूटा। इनसे रियासत का भला नहीं होगा। हजारों पार्टी बनी है, एक और पार्टी बन जाएगी, हजारों पार्टी है। देखिए, कोई पार्टियां उद्देश्य के लिए काम करें। सपा बसपा राज्य के अंदर क्या किया? आपने 15 साल देखा, इस राज्य को लूटा है बस, और इस राज्य को लूटा और अपना अपहरण उद्योग बनाया, ट्रांसफर उद्योग बनाया। लेकिन मैं कह सकता हूं कि आदरणीय योगी जी एक ईमानदार मुख्यमंत्री हैं। परिवार का एक सदस्य सरकारी गाड़ी में नहीं बैठ सकता है, न कोई धंधा, न समूह गैंग मिलकर ऐसे गुंडागर्दी किसी राज्य में होता होगा, किसी जनपद में। यानी गुंडागर्दी को, कानून व्यवस्था को कंट्रोल करने वाले राज्य के अंदर मुख्यमंत्री सक्षम है और उस रास्ते पर राज्य को ले जा रहा है। सरकार गंभीर है। आदरणीय मुख्यमंत्री ने तुरंत आदेश कर दिया है, जो भी किसानों का नुकसान है, ये किसानों की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, दलित शोषित वंचितों की पार्टी है। इसलिए जो भी गरीबों का नुकसान हुआ है, जो गाँव गरीब किसान का नुकसान हुआ है, वह सब मुआवजा मिलेगा। पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। अभी संगठन की संरचना हो रही है। उसके बाद संगठन की रचना के बाद
अभी जिले स्तर प्रदेश स्तर पर बन चुका है, इनकी बैठकें चल रही हैं, फिर नीचे हम लोग इसकी तैयारी करेंगे। मथुरा में रुकन पार्लियामेंट साक्षी महाराज ने कहा है कि मोदी हुकूमत ने बगैर वक्त बर्बाद किए कोरोना वायरस से बचाव के इंतजाम किए हैं। साक्षी महाराज ने बीजेपी के जरिए मध्य प्रदेश में हुकूमत बनाए जाने के सिलसिले में कहा कि हम सियासत में माला फेरने नहीं आए हैं, अगर मौका मिला तो जरूर हुकूमत बनाएंगे। इसके अलावा साक्षी महाराज ने CAA और राम मंदिर पर भी अपने ख्यालात का इजहार किया। साक्षी महाराज ने कहा कि कोरोना वायरस के बारे में कहा कि ये वबा चीन से शुरू हुई, इसके पीछे नॉनवेज है, सारी दुनिया की समझ में रफ्ता आ रहा है। भारत को जैसे ही इसके बारे में पता चला तो भारत की वजीर आजम, वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा और वजीर सेहत ने वक्त बर्बाद किए बगैर काफी इंतजाम किए। सारे विश्व की समझ में धीरे धीरे आ रहा है और जैसे ही ये संकट प्रारंभ हुआ सारे विश्व में, भारत उसकी जानकारी हुई तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और बहुत ही ताकतवर गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, स्वास्थ्य मंत्री, रक्षा मंत्री, समय गंवाए बिना उन्होंने तत्काल उसकी व्यवस्था कर ली कि हमको इससे लड़ाई लड़नी है। तो हम लोगों ने महामारी तो घोषित किया है, पर आप देख रहे हैं कि तत्काल सारे प्रबंध करना, सारे हिंदुस्तान तक आवाज पहुंचाना, आपका मोबाइल भी शायद बोलने लगा होगा। सरकार ने पूरे प्रबंध कर रखे हैं, सावधानी बरतने की आवश्यकता है, पर हिंदुस्तान में किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। प्रयागराज में जल शक्ति वजीर डॉक्टर महेंद्र सिंह ने झालाबारी से मुतासरा 5 दर्जन से ज्यादा गांव का मुआयना करके किसानों से फसलों को हुए नुकसान के बारे में मालूमात हासिल की। इंचार्ज वजीर ने किसानों को दिलासा देते हुए कहा कि हुकूमत के जरिए आपके हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी। रियासती हुकूमत किसानों के मफाद के लिए काम कर रही है, उनका किसी तरह से नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 2 दिन की झालाबारी, आंधी और बारिश की वजह से हुए नुकसान का तखमीना लगा लिया जाएगा और जल्द से जल्द मुआवजे की रकम किसानों को दे दी जाएगी। इंचार्ज वजीर ने बिजली फराहमी 2 दिन में बहाल करने की हिदायत दी है। दीवार मुनहदिम हो जाने से शांति देवी की अचानक मौत पर अहले खाना से मुलाकात करके उन्हें दिलासा दिया और वजीर आला राहत फंड से 4 लाख की इमदादी रकम का चेक दिया। इसके पहले उत्तर प्रदेश के अन्य भागों में ओला पड़ा, 5-6 दिन बाद आपके प्रयागराज में और आपके क्षेत्र में ओला पड़ा। जैसे ओला पड़ना शुरू हुआ, पहले शुरू में ही देखते ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया और सब जगहों पर व्यवस्था सुनिश्चित हुई। और यहाँ जैसे ओला पड़ा और बरसात हुई, तुरंत हमको भेजा। मैं आपके बीच में खड़ा हूँ, विधायक आपके बीच में खड़े, DM साहब आपके बीच में खड़े, SGM आपके बीच में खड़े, पूरी सरकार आपके साथ है और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार पूरी तरीके से आप सबको पूरा सहयोग प्राप्त होगा। बुंदेलखंड का हमीरपुर जिला जो खेती किसानी के लिए मशहूर जिला है, यहाँ बेमौसम बारिश और झालाबारी ने फसलों को शदीद नुकसान पहुंचाया है। दलहन और तिलहन की फसलों को काफी नुकसान हुआ है। तेज बारिश और तेज हवाओं की वजह से गेहूं और चने की फसलें खेतों में गिर गईं। फागुन की खुशी के साथ किसान अपनी पककर तैयार फसलों की तई खुशी में डूबे थे कि बेमौसम बारिश ने उनको गमजदा कर दिया। बारिश और झालाबारी ने खेतों में तबाही की ऐसी कहानी रकम कर दी कि इसका अंजाम क्या होगा, किसान सोचकर परेशान है। इंतजामिया ने नुकसान की भरपाई के लिए मुतासरा हल्के के गांव का सर्वे तेजी से शुरू कर दिया है। बस ये लाई है, मटर है और चना है और गेहूं है। बस ये क्या बताएं, लाई तो कटी हुई पड़ी है, मैं समझता हूँ का थ्रेसर वाले भी न कतरे। और गेहूं है तो मतलब गिर गया है 50% से अधिक। अब सरकार से जो सरकार की मर्जी हो, हम तो चाहते हैं अधिक से अधिक जितना उससे हो सके तो अनुदान दे हर किसान को। इसमें इस बेमौसम बारिश से दलहन और तिलहन की फसलों में तो 60% का नुकसान हुआ है। रही बात खाद्यान्न की, गेहूं जौ में, तो इसमें 50% करीब जो फसलें गिर गई हैं तो उन पे नुकसान हो गया है। बेमौसम जो बरसात हुई है, इससे खेती किसानी में बहुत खराब प्रभाव पड़ा है, किसानों को बहुत नुकसान हुआ है। हमारा बारिश होने से जो हमारी फसल सरसों की खड़ी थी वो सब बेकार हो गई है और लेट गई है, गेहूं भी लेट गया है। इस तरह से हमारा 50% नुकसान हो गया है और कहीं कहीं क्षेत्र में ओले भी गिर गए हैं।
तो हम सरकार से ये आशा करेंगे कि सरकार हम लोगों का मुआवजा कराए, डीएम साहब मुआवजा कराएं, क्षेत्रीय लेखपाल को भेजें और हम लोगों को उचित मुआवजा दिलाया जाए, क्योंकि अभी तक आश्वासन दिए जाते थे किसानों को कुछ मिलता नहीं है। लेकिन हमको इस गवर्नमेंट से उम्मीद है कि किसानों एक ऐसी गवर्नमेंट है, इसलिए ये हमें मुआवजा देगी। लखनऊ में वाक़ई सीजीएचएस अस्पताल की तज़ीनकारी मरकजी स्वच्छ एक्शन प्लान के तहत की गई है। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स डायरेक्टरेट की चीफ कमिश्नर अजय दीक्षित ने इसका इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अस्पताल काफ़ी दिनों से खस्ता हाल था, जिसकी वजह से मुलाजिमीन को दवाइयाँ मिलने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। इसके मद्देनज़र सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स लखनऊ डिवीज़न के जरिए इसकी तज़ीनकारी की गई। भारत सरकार के सारे एम्प्लॉयज़ के लिए डिस्पेंसरी है और ये लखनऊ के बिल्कुल बीचों बीच में हज़रतगंज में है। और डिस्पेंसरी तो कई दिनों से चल रही थी, पर इसमें इसका जीर्णोद्धार की ज़रूरत थी। यहाँ पर जो सिविल और दूसरी सुविधाएं चाहिए थी मेंटेनेंस की, वो नहीं थी। तो वो हमारे केंद्रीय सरकार के ऑडिट आयुक्तालय ने स्वच्छ भारत मिशन में इसको रिनोवेट कराया। ये बहुत ज़रूरी था और यहाँ पे वो फंड्स की शॉर्टेज की वजह से नहीं हो पा रहा था, तो हम लोगों ने स्वच्छ भारत का फंड यूज़ किया और इसको इस रूप में लाया गया है। यहाँ पे भारत सरकार के एम्प्लॉयज़ मरीज़ सब यहाँ आते हैं और उनको स्वच्छता की बहुत आवश्यकता है, जिसको हम लोगों ने इस फंड से पूरा किया और हमें उम्मीद है ये ऐसा ही मेंटेन रहेगा। हम लोग ये कोशिश करेंगे कि इसको और बेहतर किया जा सके और दूसरी स्थानों पर भी हम अपने स्वच्छ भारत फंड से इस तरह की जीर्णोद्धार करना चाहेंगे। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। भारत में कोविड-19 से अब तक 110 अफराद में इन्फेक्शन की हुई तस्दीक, जिसमें 17 गैर मुल्की शामिल। 13 मरीजों में आई बेहतरी, अस्पताल से दी गई छुट्टी। सेहत और कुनबा बहबूद वजारत ने कोरोना वायरस से बचने के लिए लोगों से भीड़भाड़ वाले मकामात पर न जाने की अपील। छींकते खांसते वक्त मुंह पर रखें रुमाल या टिश्यू पेपर। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने अफसरान के साथ कोरोना वायरस को रोकने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की बात। कहा, हर जिले में 24 घंटे चलाए जाएं कंट्रोल रूम। और रियासत में बारिश और ज़ालाबारी से किसानों के नुकसान के बारे में खेतों पर जाकर मालूमात हासिल कर रहे हैं वजीर। आफत में मरने वालों को दी जा रही है फौरी इमदादी रकम। इसी के साथ खबरें खत्म होती हैं। इजाजत दीजिए, आदाब।